अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 6 मैनेजेरियल ऑफ फाइनेंस का, जो कि है बॉन्ड वैल्यूएशन का। इसकी थ्योरी जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी टाइप्स, बॉन्ड की वैल्यूएशन, करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है और आपको ऊपर कार्ड में भी शो हो रहा होगा, आप जाके वो पहले देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ सारा कुछ बता दिया है। आज से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि आपको और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, आपको भी शो हो रहा होगा। इसको रीड आउट करते हैं। बेसिक बॉन्ड वैल्यूएशन है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज एन आउटस्टैंडिंग इशू ऑफ $1000 par value bonds with a 12% coupon interest rate. The issue pays interest annually and has 16 years remaining to its maturity date. नंबर 1 आपने फाइंड आउट करना है। एक बॉन्ड है जिसकी वैल्यू 1000 है और उस पर जो कूपन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 12% मिलेगा और 16 उसकी जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू की नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। नंबर ए पे आपने फाइंड आउट करना है, इफ बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर रिस्क आर करंटली अर्निंग अ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच शुड बी द कॉम्प्लेक्स सिस्टम बॉन्ड सेल फॉर टुडे। बेसिकली उस बॉन्ड की अगर वो जो आपका बॉन्ड है वो 10% इंटरेस्ट रेट पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे सेल हो रहा हो, तो आज आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसकी आज मार्केट वैल्यू क्या है। सबसे नंबर 1 पे आपने ये फाइंड आउट करना है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है और साथ में 2 फॉर्मूले लिख दिए हैं कि बॉन्ड वैल्यूएशन को सॉल्व करने के जो फॉर्मूले हैं। इसमें उसने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो भी साथ साथ नोट कर लेते हैं। उसने आपको बताया है जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 1000 बॉन्ड की, ठीक है। पार वैल्यू जिसको आप बोलते हैं वो 1000 है, जो उस बॉन्ड के ऊपर स्टेटेड होती है, लिखी हुई होती है, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने आपको ए ट्रांजेक्शन हम सॉल्व करेंगे, उसने आपको बताया कि वो है 10%। एंड जो कूपन इंटरेस्ट रेट है उसको हम बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं इंटरेस्ट रेट को, कूपन इंटरेस्ट रेट जो उस बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये तो रिक्वायर्ड रेट रिटर्न है और वो इंटरेस्ट वो है 12%, ठीक है। इनकी डिटेल ये होते क्या हैं, ये सब चीज़ें ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप वो पहले वाले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये उसने बेसिक आपको चीज़ें बता दी हैं। इसके साथ अब हमने इन दोनों में से फॉर्मूला, जो अभी फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये है बी नॉट इंटरेस्ट कूपन इंटरेस्ट रेट 1 - 1/1 + आर डी लिखा है, इसको हम के डी भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आर डी की पावर है एन, डिवाइडेड करना है इसको आपने सारे को आर डी पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + आर डी की पावर एन। एक ये है, दूसरा फॉर्मूला है बी नॉट, ये है आपके पास इंटरेस्ट कूपन इंटरेस्ट रेट 1 - 1 + आर डी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पावर आएगी -n डिवाइडेड बाय आर डी। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ऊपर वाले फॉर्मूले को, मैंने इसको जो है वो ऊपर लेके आऊँ तो उसकी पावर जो है -n के अंदर आ गई है। तो आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। तो मैं आपको इस फॉर्मूले से करवाता हूँ, पहले वाले से, ये बुक के अंदर भी मेंशन है और ये उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। दोनों में से कोई भी, पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले से बताया हुआ है, ठीक है। ए रिक्वायरमेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं रिक्वायरमेंट को। ये हमारे पास फॉर्मूला है बॉन्ड वैल्यूएशन का, बी नॉट इज इक्वल, अभी हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। इंटरेस्ट रेट चाहिए, कूपन इंटरेस्ट रेट, वो कितना है 12%। तो इस 12% का क्या मतलब है कि आपको 1000 पे 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि पार वैल्यू जो है वो है 1000। तो आप इसका 1000 निकालेंगे, सिंपल होता है। कैसे निकालते हैं आप 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.12 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 आपके पास इंटरेस्ट रेट, कूपन इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने का फॉर्मूला, लाइक 12% है ना, तो परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया। चले अभी यहाँ पे आ जाते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन पे। ये आ गया आपके पास कूपन इंटरेस्ट रेट 120, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1/1 + आर डी। आर डी आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10%, 0.1। पावर कितनी है 16, एन मैंने नहीं लिखा, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एन उसने बताया क्वेश्चन में वो है 16 ईयर, पावर आ गई आपकी 16, ठीक है। और डिवाइड करना है इसको, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आर डी से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से जो कि है 0.1। चले प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू, पार वैल्यू उसकी 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न
पावर 16। ये फॉर्मूले के अंदर मैंने सारी चीज़ें पुट कर दी हैं सिंपली। अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मैंने वैसे पहले अमाउंट्स इसकी निकाल ली हैं, तो ये 120 आ जाएगा वैसे ही। अभी हम इस पूरे को सॉल्व करें, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 16 ले लूँ, तो फिर मेरे पास जो अमाउंट एक आएगी वो आएगी 1 माइनस 0.2176 डिवाइडेड बाय 0.1 रह गया। प्लस इस सारे को सॉल्व कर लूँ, 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 16, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 217.62। ठीक है, ये देखें। अभी हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से माइनस कर देंगे 0.72176 को और डिवाइड कर देंगे 0.14 पे, तो 120 आपके पास आ जाएगा। ये साथ में 7.824 अमाउंट आ जाएगी इस प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद, माइनस करने के बाद और 0.1 पे डिवाइड करने के बाद। प्लस आपके पास वो ऐसे ही आ जाएगा 217.62। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आप क्या करेंगे, बी नॉट इज इक्वल, अभी आपने 120 को 7.824 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 938.88। ठीक है, 88 प्लस 217.62, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1156.50। ये आपके पास बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू, उसकी करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू। ये था जितने पे बॉन्ड इशू हुआ 1000 मैच्योरिटी वैल्यू, और जितने का इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है वो वैल्यू आपने ये वाली फाइंड आउट कर ली। सिंपल ये मेथड आपने अडॉप्ट करना था इसको सॉल्व करने के लिए। पहली रिक्वायरमेंट के अंदर आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं उसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ। सेकेंड रिक्वायरमेंट में वो ये कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं। डिस्क्राइब द 2 पॉसिबल रीजंस व्हाई द रेट ऑफ सिमिलर रिस्क बॉन्ड इज बिलो द कूपन इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। वो कहता है कि ऐसी कौन सी 2 वजह हैं वो बताएं कि जिसकी वजह से ये जो इसका इंटरेस्ट रेट है, ये वाला, ये जो कूपन इंटरेस्ट रेट है ये ज़्यादा है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है, 10% है। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर उस फर्म की वैल्यू जो है वो, उसका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गया हो, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू। और ये भी हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर हो, डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप, उसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, इसकी वजह से प्राइस हाई होगी और उसका इंटरेस्ट बढ़ गया हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। इन 2 चीज़ों की वजह से, रिलेशनशिप, डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप की वजह से और उसके जो फर्म का ओवरऑल रिस्क बढ़ने की वजह से ये इफेक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ये आपने बी में क्लियर कर देना है। सी वाली रिक्वायरमेंट में कहता है इफ़ द रिक्वायर्ड रिटर्न वर एट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। अगर वो कहता है यहाँ पे सी में कि ये जो 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये अगर 12% हो जाए, व्हाट वुड द करंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बॉन्ड, और इसकी जो है वो करंट वैल्यू क्या आएगी मार्केट की। अभी ये फाइंड आउट करना है। आगे आता है कॉन्ट्रास्ट द फाइंडिंग विद योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड डिस्कस, और आगे फिर उसको डिस्कस करना है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी वाली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। सिंपल, उसमें भी वही काम आपने करना है। यहाँ पे बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल्स, हम क्या करेंगे, अब ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने कहा है कि ये जो आर है ये 10% की बजाय अब कितना है 12%, तो हमने 12% के साथ करना है। बाकी वो सेम रहेगा, 120 भी सेम रहेगा। 1 माइनस, आप चाहें तो चलें कंप्लीट ही कर लेते हैं सॉल्व। अभी इस प्रोसेस को देखें, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 आ जाएगा। यहाँ पे आगे क्या था 0.1 था, अब 12% हो गया तो 0.12 आ जाएगा। पावर सेम 16 रहेगी, डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 पावर आएगी 16। सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। बी नॉट इज इक्वल 120। अभी हमने इस प्रोसेस को सॉल्व करना है। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 16 लेने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1631। 1 माइनस 0.1631 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस, अब इस प्रोसेस को सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आती है 163.12। चलिए यहाँ पे आएगा बॉन्ड वैल्यूएशन। अब इस प्रोसेस को हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से 120 मल्टीप्लाई बाय 6.975, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
प्लस 163.12। अभी हमने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बॉन्ड वैल्यूएशन की, तो आपके पास आएगा 837 वैल्यू आएगी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 163.12। तो ये बॉन्ड की जो वैल्यू है वे ये तकरीबन आपके पास 1000 आ जाएगी। ये आपके पास बॉन्ड की वैल्यूएशन आ गई 1000। तो क्या आप डिस्कस करेंगे, उसने कहा था अगर 10 की बजाय 12% लें, इसका मतलब ये है कि आपका कूपन इंटरेस्ट रेट और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम हो गया। जब सेम हो गया तो जितने का आपका उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है उतने का ही वो मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि कूपन इंटरेस्ट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम हो गए। ये बात यहाँ पे उसकी क्लियर होगी। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निकल बात बताता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट रेट, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ये जो इसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं, ये वाला 12% आपका क्या है कूपन इंटरेस्ट रेट, और आर आपका क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से कम होगा, जैसे 10% और कूपन इंटरेस्ट रेट 12% है, तो आपका बॉन्ड जो है वो ज्यादा पे बिक रहा होगा, मतलब वो प्रीमियम पे सेल हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने निकाला 1156, 1156 उसकी वैल्यू निकाली, जबकि ये मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू, ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, पार वैल्यू क्या है 1000 रुपीज, लेकिन मार्केट में कितने का सेल हो रहा है 1156 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से कम होगा तो बॉन्ड आपका प्रीमियम पे सेल होगा। और वाइस वर्सा आप इसको कह लें कि जब आपका ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपके बॉन्ड आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा तो आपका जो बॉन्ड है वो मार्केट के अंदर डिस्काउंट पे सेल होगा, मतलब कम पे सेल होगा, इस प्राइस से कम पे। और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड कूपन इंटरेस्ट रेट दोनों सेम हो तो आपका जो बॉन्ड है वो सेम प्राइस पे सेल होगा, उतनी ही मार्केट प्राइस होगी एंड उतनी ही उसकी जो है वो पार वैल्यू होगी। होप सो आपको बात समझ आ गई। आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीमियम पे बॉन्ड कैसे सेल होगा और डिस्काउंट पे, तो मैंने आपको बता दिया जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका कम होगा आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से तो आपका बॉन्ड की जो वैल्यू है वो प्रीमियम होगी, प्रीमियम पे सेल होगा। और जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके कूपन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे सेल होगा, जितनी उसकी प्राइस है उससे कम पे सेल हो रहा होगा मार्केट के अंदर। ये आपका आज का क्वेश्चन है, इसमें मैंने फॉर्मूले बता दिए। नेक्स्ट जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं आपको इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन शुरू करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। इसको जल्दी से नोट कर लें, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है हाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट किया करें, ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।